हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। बाकी के मैं आपको केमिस्ट्री के तीनों केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल चुका हूं और आपको फिजिक्स के डाल चुका हूं, क्वांटम और न्यूक्लियर दोनों के। प्ले लिस्ट चेक कर लेना भी यहाँ पे ना, सेमेस्टर फिफ्थ के नाम से होगी। सेमेस्टर फिफ्थ से होगी फिजिक्स केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस हिसाब से प्लेलिस्ट होगी। और मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग है भाई, फिफ्थ सेमेस्टर की। उसमें मैथ्स की हर यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस उस तरह से मैंने करवा रखे हैं। मैथ की प्लेलिस्ट अलग देख लेना। तो इस लेक्चर में मैं आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, है ना। देखिए, नोट्स भैया आप खुद बनाना है ना, बुक से, जैसे भी आपकी इच्छा हो कहीं से भी बनाना। यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन देखिए। अब यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो आपकी जो बुक की यूनिट नंबर फर्स्ट है ना भैया, उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट हैं। जो लास्ट का जो भाग है, जो मैंने शायद टर्म टेस्ट के लेक्चर में करवाए थे, वो पोर्शन यूनिट नंबर सेकंड का है। तो मैं आपको अब यूनिट वाइज क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, फर्स्ट देखिए। क्रिस्टल में, वही जो टर्म टेस्ट के लिए मैंने बताए थे फर्स्ट यूनिट से। क्रिस्टल में बंदों के प्रकारों को समझाइए, टर्म टेस्ट में आया वो क्वेश्चन है। बंदों के प्रकारों को समझाइए। कौन-कौन से बंद हैं? आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, इनके बारे में आपको 5 बंद हैं, इनके बारे में समझाना है। क्रिस्टल में बंधों के प्रकारों को समझाइए, ठीक है? टर्म टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सबका सही हो जाना चाहिए, मैंने उस लेक्चर में बताया था। क्रिस्टल में बंधों के प्रकारों को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन था, ये भी आया था लेकिन थोड़ा-सा घुमा-फिरा के पूछा था। इसमें से ब्रेवे जालक क्या है? ब्रेवे जालक क्या है? इन पर विवरण दीजिए। कर दीजिए, विवरण दीजिए। आपको कंप्लीट पढ़ना है भैया, नहीं 2 टॉपिक पढ़ लेना। मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन सफिशिएंट है, इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन तो अवश्य आ जाता है। टर्म टेस्ट में आपने देखा होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन आए थे, है ना भाई। ये क्वेश्चन भी आया था और ये भी आया था। देखिए, अब यूनिट नंबर सेकंड से देखना। यूनिट नंबर सेकंड से, यूनिट नंबर सेकंड से फर्स्ट यूनिट के लिए ये क्वेश्चन पढ़ लेना, सफिशिएंट है। दोनों यूनिट, ये दोनों क्वेश्चन है ना फर्स्ट यूनिट से, इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा। वैसे जो टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो सेमेस्टर में आते हैं वही उस यूनिट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए वेग वेग समीकरण। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण ज्ञात कीजिए। ब्रेग समीकरण ज्ञात कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। एक ही बात है ना, ब्रेग समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जालक नियतांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। अभी ये मैंने उस टाइम फर्स्ट से एक लेक्चर बनाया था, उसमें बताए थे। वैसे आपकी सॉलिड में 2 यूनिट कंप्लीट हो गई होंगी, ये भी हो गई होगी, ये भी हो गई। 2 यूनिट पढ़नी है और बाकी से आपको एक्स किरण विवर्तन का, एक्स किरण विवर्तन का लाउवे समीकरण, इसको भी आपको ज्ञात करना है ना। एक्स किरण विवर्तन के का लाउवे समीकरण। जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। जालक नियतांक ज्ञात जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए
डिवाई सेलर या पाउडर विधि। ये सेकंड यूनिट का भाग है भैया ना, फर्स्ट का नहीं है, किसका है, सेकंड का। लास्ट क्वेश्चन देख लेना इससे, क्वेश्चन नंबर 4, जालक नियतांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। जालक नियतांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। जालक नियतांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि यानी कि ब्रेक की विधि भाई। कौन सी विधि, ब्रेक की विधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रिस्टल में बंधों को प्रकारों को समझाइए, ब्रेव जालक क्या है, इन पर विवरण दीजिए। ये दोनों जो क्वेश्चन है भैया यूनिट नंबर फर्स्ट का और सेकंड का बुक में फर्स्ट यूनिट में है ना, देख लेना आप, सिलेबस से मैच कर लेना बाकी के। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना। यूनिट नंबर थर्ड देखना। यूनिट नंबर थर्ड देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें से ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक व कुचालक देखना भाई। इस यूनिट से आपको इजी है भाई, सॉलिड स्टेट सबसे इजी फिजिक्स है मेरे हिसाब से, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा ना। ऊर्जा बैंड बैंड सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक व कुचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। चालक व कुचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। चालक व कुचालक में क्या करना है आपको, अंतर स्पष्ट करना है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक व कुचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है यूनिट नंबर थर्ड से, बुक की यूनिट नंबर थर्ड ये भाई। ये कौन सी यूनिट है, बुक की यूनिट नंबर थर्ड है, सेकंड नहीं है, विशेष कर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, थोड़ा सा सिलेबस मैच करना भाई, उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन बुक में देख लेना। तो फर्स्ट और सेकंड है वो यूनिट नंबर फर्स्ट है बुक की, यूनिट नंबर थर्ड है वो बुक की यूनिट नंबर थर्ड ईयर, यूनिट नंबर 4 बुक की यूनिट नंबर 5 है, ठीक है ना, अति चालक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, ब्लॉक ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या है, का प्रभावी द्रव्यमान क्या है। इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, ठोस पदार्थ में ऊर्जा बैंडों के बनने की प्रक्रिया को समझाइए। ठोस पदार्थ में ऊर्जा बैंडों के बनने की प्रक्रिया को समझाइए, को समझाइए। ठोस पदार्थ में ऊर्जा बैंड बनने की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर फोर देखना, निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए, ए पॉइंट देखना।
आवर्ती विभव, आवर्ती विभव। बी पॉइंट देखना, ऊर्जा बैंड। क्या? ऊर्जा बैंड। सी पॉइंट है क्रिस्टल विभव। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लेता है भैया, है ना। थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। 4 पॉइंट है आवर्ती जालक। ये यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन भी है ना, यूनिट नंबर 3 ही है बुक की, ये भी देख लेना। इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ते आ रहे हैं, चालक कुचालक बैंड सिद्धांत इन सब के बारे में फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं ना, आपने 11 ट्वेल्थ में भी खूब अच्छे से पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखना, यूनिट नंबर 4 देखना भी ना। यूनिट नंबर 4 बुक की यूनिट नंबर 5 है अतिचालक, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, माइसनर प्रभाव को समझाइए। कौन से प्रभाव को? माइसनर प्रभाव को समझाइए। माइसनर प्रभाव को समझाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अतिचालकता क्या होती है। अतिचालकता क्या होती है। अतिचालकता के प्रायोगिक लक्षणों को विवेचना कीजिए। अतिचालकता के प्रायोगिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। प्रायोगिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अतिचालकों के लिए अतिचालकों के लिए बीसीएस सिद्धांत को समझाइए। अतिचालकों के लिए बीसीएस सिद्धांत को समझाइए। देखिए ये यूनिट नंबर 4 से भैया 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है। बाकी के अब जो फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं भैया उनकी प्रैक्टिस आप खुद करें। मैंने आपको लेंथी जो 4.5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अब एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर जो 5, वो भी सभी यूनिट्स के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आपसे कोई छोटी सी डेफिनेशन पूछ लेता है, डेरिवेशन या किसी रिलेशन पूछ लेता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन तीनों फिजिक्स में, ठीक है। अब मेरी तरफ से फिजिक्स केमिस्ट्री के कंप्लीट क्वेश्चन डाल दिए, तो आप इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, जैसा भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बुक से, नोट्स से, यूट्यूब वगैरह से, कहीं से भी जैसी भी आपकी इच्छा हो। लेकिन मेरी तरफ से आपको क्वेश्चंस बता दिए। मैथ्स का पोर्शन मैं आपको करवा ही रहा हूँ, अलजेब्रा की बुक कंप्लीट करवा चुका हूँ, दोनों बुक भी करवा दूंगा और उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल दूंगा। मैथ्स का तो कंप्लीट करवा दूंगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का आप देखते रहना, है ना, ठीक है भाई।